राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और मेरा मुंह मत खुलवाइए। सुप्रिया जी, मेरा अपना मानना यह है कि राहुल आई एम नॉट हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक। आप बदतमीजी मुझसे मत करिए। आप विक्टिम कार्ड हमेशा खेलते हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी अपोलोजाइज आपसे नहीं करूंगा। आपको जो कहना है मैं यही कहूंगा। राहुल गांधी जी, अब आप चुप हो जाइए और मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप अभद्रता आप कर रहे हैं। आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया क्यों है और किस वजह से विपक्ष ने गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का बहिष्कार किया, बाइकआउट किया, यह समझने के लिए आपको इस डिबेट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहां पर देखना पड़ेगा। आप समझ जाएंगे कि गोदी मीडिया के गोदी एंकर किस तरह से विपक्ष को टारगेट करते हुए ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरा का पूरा एजेंडा से लपेटा हुआ होता है, कहिए तो मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा से लपेटा हुआ होता है। तो पहले यह वीडियो क्लिप का हिस्सा देखिए, आप समझ जाएंगे कि गोदी एंकर दरअसल आज के डेट में कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और इस बार जब G20 चल रहा था तब वो यूरोप में बोल रहे थे। सौरभ जी, आपने एक बड़ी अद्भुत सवाल मुझसे पूछा, राहुल जी वहीं जाकर क्यों बात करते हैं? आई डोंट थिंक यू आर हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक ना। मेरा मुंह मत खुलवाइए। सुप्रिया जी, मेरा अपना मानना यह है कि राहुल आई एम नॉट हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल जी जो बातें यहाँ कहते हैं, नो यू, अब आपने देखिए, अब आपने फिर मेरे लिए भी कुछ बोला तो मैं बोलूंगा ना। आप दोनों चर्चा कर रहे थे, अच्छी चर्चा चल रही थी। नहीं बोले, नहीं, आपने मेरा रेफरेंस दिया मैम, आप सीधे मुझे ला रही हैं बीच में। स्वतंत्र है बोलने के लिए। मैं केवल एक मॉडरेटर हूँ आपके बीच में चर्चा का। आप मुझे बीच में लाई, खाम में। मैं तो एक सवाल पूछा था, आप जवाब दे देती सीधा। सवाल केवल खाम है। आपने जो सवाल पूछा वो गलत सवाल था। सवाल गलत या सही कैसे हो सकता है? सवाल होता है, जवाब सही या गलत हो सकता है। सुप्रिया जी, मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों इतना उत्तेजित हो रही हैं। आप मेरी मेहमान हैं, यू आर अ गेस्ट। आपने मेरे सवाल क्या पूछा, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने कहा राहुल गांधी जी ये बातें वहीं जाकर क्यों करते हैं? यहाँ मैंने कहा विदेश में जाकर राहुल गांधी जी बातें क्यों करते हैं? और अब G20 यहाँ चल रहा था, वो यूरोपियन यूनियन में गए, वहाँ जाकर उन लोगों के बीच में बातें की जिन्होंने मणिपुर के ऊपर हमारा रेजोल्यूशन लेके आए। लगातार ये मुद्दे उठाते हैं। भाई आप एक मिनट, भाजपा का प्रवक्ता है ना डिफेंड करने के लिए। अजीब बातें करती हैं सुप्रिया जी आप। फिर आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि मैं मजबूर करेंगे। मैं क्या आपको कह रहा हूं? जी, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती हूं। आप बदतमीजी मुझसे मत करिए। आप विक्टिम कार्ड हमेशा खेलती हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। आप मुझसे बाद में अपोलोजाइज मत करिएगा। मैं कभी अपोलोजाइज आपसे नहीं करूंगा। आपको जो कहना है मैं यही कहूंगा। मैं आपके शो पर गेस्ट आई हूँ, मुझे अपनी बात कहने का हक है। नहीं कहने अरे भाई, आपको बात कहने का हक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक डायट्राइब चलाए जाएंगे। आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्या? नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझसे कह रही हैं कि आप किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? सौरभ जी, अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी। आपने क्यों कहा आप चट्टान के नीचे दबे हुए हैं? क्या मतलब है इस बात का? मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, दर्शक को देख रहे हैं। कोई बदतमीजी नहीं, आपसे सवाल पूछ लेते हैं, बदतमीजी हो जाती है। राहुल गांधी जी, अब आप चुप हो जाइए और मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। राहुल गांधी जी बाहर जाकर क्यों कहते हैं, यहाँ क्यों नहीं कहते? तो ये सवाल है, जवाब नहीं है तो बोलिए। मेरे पास जवाब नहीं है, वरना जवाब दीजिए। कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं यहाँ पर? क्या आप नहीं जानते कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लगातार मुद्दों को उठाते हैं, चाहे सदन हो या सड़क? आप मुझसे इधर देख लीजिए, वही चैट अपने फोन पे अभी आप पूरा जवाब दूंगी ना। अभद्रता किया आपने। अभद्रता आप कर रहे हैं। आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं। बदतमीजी कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। आप हमेशा मर्यादा की सीमा लांघते हैं। मैं राहुल गांधी के 50 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझसे एक पत्रकार पूछेगा राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं बोलते और वहां जाकर ही क्यों बोलते, तो वो गलत सवाल है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सवाल कभी गलत या सही नहीं होता, सवाल होता है। आपका सवाल गलत था। आपने कहा राहुल गांधी जी वहां ही क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी, अरे भाई, आपने पहली बार ये सवाल सुना है क्या? देश भर में इसकी चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश में जाकर क्यों की बातें उठाते हैं, उसका क्या मतलब है? आपने ये सवाल नहीं पूछा था, आपने कहा था वहीं जाकर क्यों करते हैं। अरे भाई, इसको रिकॉर्ड, इसको पीछे कर लीजिए। और अगर यही बोलिए, अगर ये मेरे मुंह से निकला होगी वहीं क्यों बोलते हैं, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। मेरे मुंह से अगर निकला होगा तो मैं कह दूंगा मेरे मुंह से गलत बात निकली। आपने बोला वहीं जाकर क्यों? अरे यार, आप कुछ भी समझ लेती हैं, खुद अपनी चीजों, अपने आप चीजों को इंटरप्रेट कर लेती हैं, उसके बाद आप बहस करने लगती हैं, फिर आप प्राइवेट चैट्स को कोट करने लगती है। क्या मतलब है सुप्रिया जी? यार व्यार शब्द मत बोलिए। आप मुझसे तमीज से बात करनी है, बिल्कुल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात करिए। यार व्यार शब्द आप अपने न्यूज रूम के लिए रखिएगा। मेरे साथ ये अरे यार ये क्या, ये प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। बातचीत में अगर निकला होगा तो ठीक है, आप भी जानते हैं कि कोई ऐसी कोई मंशा नहीं। समझ गए आप? आप तो हर चीज पर ऑफेंस लेती है मैडम, क्या बात करें? न्यूज रूम के साथियों के साथ करिएगा। मैं आपके न्यूज रूम की पत्रकार नहीं हूँ, ये हम कोई
प्रगाढ़ात्मक डिबेट नहीं कर रहे। नहीं, मेरी भी कोई प्रगाढ़ता नहीं है आपके साथ। को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपके सबसे पहले तो गलत सवाल को पकड़ा, फिर मैंने प्रोवर्बियल बोला वो यू रॉकी हाइबरनेटिंग। क्यों बोला आपने ये? क्यों बोला आपने ये? बोला आपने गलत पूछा क्योंकि क्यों बोला आपने ये? व्हाई दिस पर्सनल रिमार्क? सौरभ जी, ये पर्सनल रिमार्क किस लिए किया था आपने? आप एक जॉन्डिस आइज से अगर डिबेट करना चाहते हैं, आप इसको For 40 minutes, मैडम, you debated with a parliamentarian और हर आप सवाल पूछ रही थी, वो सवाल पूछ रहे थे, डिबेट हो रहा था। मैंने एक सवाल आपसे पूछा जिसका जवाब की शुरुआत आपने मुझ पर एक पर्सनल रिमार्क से की। मैं मूड में हूँ, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। आपको कोई 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था? और उससे लगातार 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था डिबेट करने में? भाजपा के प्रवक्ता की ढाल बन के खड़े रहने की आपको कोई किसी का ढाल नहीं है यहाँ पर, वो अपनी बात खुद कह रहे हैं। उनके बीच में आप बोलेंगे नहीं, मेरे बीच में आप जंप कर रहे हैं। क्यों बोल रहे भाई? मैं राहुल गांधी क्यों ना बोले? क्यों नहीं बोल सकते? ये कौन सा रिटन रूल आप लिख करके लाती हैं हर डिबेट में कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा? ये क्या मतलब है? क्योंकि आप उनके बीच में नहीं बोले थे, तो रूल ऑफ द डिबेट सेम होने चाहिए, ये मतलब है। चिल्लाइएगा मत, अपनी आवाज नीचे रखिए। आप भी अपनी आवाज नीचे रख। आपके गेस्ट हैं आप, नहीं आई उस शो पर। गेस्ट हैं मैडम आप भी इस बात को समझिए। मेहमान की भी कुछ मर्यादा होती है। मेहमान की मर्यादा पहले आप निभाइए। मुझसे तमीज से बात करना सौरभ, बदतमीजी की सीमा मत लांघू। सुप्रिया, आप भी अपने हद में रहिए। मैं एक गेस्ट हूँ। सुप्रिया, 6 बार ये बोल देने से कि आप मेरी गेस्ट से आप बदल नहीं जाएंगे, आप गेस्ट ही रहेंगी। आप बदतमीजी मत। मैं बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बदतमीजी कर रहे हैं और मैं शो सिर्फ इसलिए छोड़कर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करने आई। और मैं फिर से कहूंगी, आपका सवाल गलत था कि राहुल गांधी जी विदेश ही जाकर क्यों कहते हैं। मैंने ये नहीं बोला, वो सारी बातें मैं इसे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ। आप गलत, आपने बोला विदेश ही जाकर क्यों कहते हैं। टेप रिवाइंड करिए और सुनिए। आप भी सुनिए टेप रिवाइंड करके। ऑब्जेक्शन हुआ था। अगर आपने मुझसे बोला होता राहुल गांधी जी ने विदेश जाकर ये बात क्यों कही, मैं ऑब्जेक्शन नहीं करती। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरह से ये गोदी एंकर अपनी ही बातों से पलट गया। सिर्फ बड़ा ही सिंपल सा एक शब्द को लेकर के यहां पे पूरा का पूरा खेल हो गया और इतनी लंबी बहस चल गई कि राहुल गांधी वही जाकर के, मतलब हर बार जाकर के इस तरह की बातें क्यों करते हैं, ऐसा कुछ इस गोदी एंकर का कहना था। और इसी बात को सुप्रिया श्रीनेत ने पकड़ लिया, लेकिन ये गोदी एंकर अपनी बातों से ही मुकर गया। अगर आपको भी लगता है तो आप रिवाइंड करके शुरू का इसका कमेंट सुन लीजिएगा कि राहुल गांधी हर बार वही जाकर के, मतलब वही पर जोर डाल रहे हैं। इसी पर ऐतराज सुप्रिया श्रीनेत को था, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं ये गोदी एंकर, जैसा कि आपने यहां पर देखा। इसीलिए इस तरह के गोदी एंकर कहलाते हैं और बाइकआउट के बिल्कुल भी हकदार हैं। मैं तो बाइकआउट का हकदार नहीं मानता सिर्फ और सिर्फ, बल्कि मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए जो सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाने और एक खास पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए दिन भर अपने टीवी डिबेट में इसी तरह का तू मैं करते रहते हैं। लेकिन जो सच है वो सच है। सुप्रिया श्रीनेत अपनी उसी बात पर कायम रही कि आपने राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बातें की, लेकिन ये गोदी एंकर मानने को तैयार तक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे गोदी एंकर देश और देश हित के लिए बड़े ही खतरनाक हैं। देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक आज के समय में अगर कोई है तो गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया के ऐसे ही गोदी एंकर जो सत्ता की चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। ऐसा ही सवाल पूछने की हिम्मत कभी सत्ता से भी कर ले, कभी मोदी सरकार से भी कर ले, तो हम मानेंगे कि ये असल मायने में बड़े पत्रकार हैं। अदरवाइज ये चाटुकार थे, चाटुकार हैं और सदा चाटुकार ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस गोदी एंकर के लिए भी 2 शब्द तो बनता ही बनता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।